नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आसमान को देखते हुए सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का और हम इंसानों का भविष्य क्या है? जिस युग में हम जी रहे हैं, जिसे शास्त्रों में कलयुग यानी अंधकार का युग कहा गया है, उसका अंत कैसा होगा? क्या यह अंत विनाशकारी होगा या एक नए बेहतर युग की शुरुआत? हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, पुराण और उपनिषद समय के एक महान चक्र की बात करते हैं, युगों का चक्र। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलियुग। और इस चक्र के अंत में जब अधर्म, अन्याय और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही महागाथा की गहराइयों में ले जाने वाले हैं, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि की गाथा। हम जानेंगे उन प्राचीन भविष्यवाणियों के बारे में जो उनके आगमन का संकेत दे रही हैं, विशेष रूप से भविष्य मालिका जैसे रहस्यमयी ग्रंथों के हवाले से। क्या आप जानते हैं कि भविष्य मालिका, जिसकी रचना सैकड़ों साल पहले उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास ने की थी, उसमें कलयुग के अंत, तीसरे विश्व युद्ध, प्राकृतिक महाविनाश और कल की अवतार के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो आज सच होती दिख रही हैं? कल की अवतार का जन्म कहां होगा? उनके माता पिता कौन होंगे? उनका स्वरूप कैसा होगा? वह सफेद घोड़ा देवदत्त कौन है जिस पर वे सवार होंगे? और उनके हाथ में वह प्रलंकारी तलवार किसका प्रतीक है? कौन होंगे वे चिरंजीवी योद्धा जो इस महायुद्ध में उनका साथ देंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कलयुग के इस महाविनाश से कौन बचेगा और कैसे? क्या हम उन संकेतों को पहचान पा रहे हैं जो हमारे चारों ओर घटित हो रहे हैं? नमस्कार दोस्तों। दिव्य ज्ञान और रहस्य के इस सागर में एक और डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम भगवान कल की कलयुग के अंत और भविष्य मालिका के उन अनकहे अनसुने रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आपको आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए तैयार हैं? अगर आप हमारे चैनल रहस्य लोक या आपके चैनल का नाम पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उस घंटी के आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियोस को मिस न करें। और हाँ, सच्चे भक्तजन कमेंट सेक्शन में जय श्री कल्कि, जय श्री हरि विष्णु, मन नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जयनाथ, जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल न भूलें। आपकी आस्था ही हमारी प्रेरणा है। हमारे सनातन धर्म में समय को रैखिक नहीं बल्कि चक्री साइक्लिकल माना गया है। यह एक अंतहीन पहिया है जो घूमता रहता है। इस पहिए के 4 मुख्य भाग हैं जिन्हें युग कहा जाता है। सत्ययुग, यह पहला और सबसे श्रेष्ठ युग है। इसकी अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। इस युग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है, यानी सत्य, दया, तप और दान का पूर्ण पालन होता है। मनुष्य की औसत आयु लगभग 1,00,000 वर्ष होती है और ऊंचाई लगभग 32 फुट। लोग अत्यंत पुण्यवान, सत्यवादी, ज्ञानी और ईश्वर भक्त होते हैं। कोई पाप, दुख या रोग नहीं होता। प्रकृति भरपूर देती है और लोगों में अलौकिक शक्तियां होती है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह और निसिंह अवतार लिए। सोचिए, एक ऐसा समय जहां झूठ, छल, कपट का कोई स्थान ही न हो। क्या अद्भुत कल्पना है। त्रेतायुग, सत्ययुग के बाद त्रेतायुग आता है, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष है। इसमें धर्म का एक पैर क्षीण हो जाता है, दान का महत्व कुछ कम होता है। मनुष्य की आयु घटकर लगभग 10,000 वर्ष और ऊंचाई 21 फुट रह जाती है। यद्यपि लोग अभी भी धार्मिक होते हैं, लेकिन अधर्म के बीज अंकुरित होने लगते हैं। यज्ञों का महत्व बढ़ जाता है। इसी युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और श्री राम के रूप में अवतार लिया। रामायण की पूरी कथा इसी युग की है। द्वापर युग तीसरा युग है। द्वापर युग अवधि 8,64,000 वर्ष। इसमें धर्म के 2 पैर क्षीण हो जाते हैं, दया और दान का ह्रास। मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष और ऊंचाई 11 फुट रह जाती है। सत्य और धर्म का पालन कम हो जाता है। राग, द्वेष, अभिमान बढ़ने लगते हैं। वेदों को समझने में कठिनाई होने लगती है। इसलिए महर्षि व्यास वेदों का विभाजन करते हैं और पुराणों की रचना करते हैं। इसी युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और महाभारत का भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट कर दिया। कलियुग, यह चौथा और वर्तमान युग है, जिसकी पारंपरिक अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है।
इसमें धर्म का केवल एक पैर सत्य ही शेष रहता है, और वह भी अत्यंत क्षीण अवस्था में। मनुष्य की औसत आयु घटकर 100 वर्ष और अंत तक 20-30 वर्ष और ऊंचाई 5-6 फुट रह जाती है। ये युग अधर्म, पाखंड, कलह, मोह, झूठ, हिंसा और रोगों से भरा होता है। शासक अत्याचारी हो जाते हैं, रिश्ते दूषित हो जाते हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। लोग ईश्वर को भूलकर भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। रोचक तथ्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन चारों युगों की कुल अवधि 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000, 4,32,000 और 43,20,000 वर्ष होती है? इसे एक महायुग या चतुर्युगी कहा जाता है। ऐसे 1,000 महायुग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं। सोचिए, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और प्राचीन है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी लगभग 5,100 वर्ष ही बीते हैं, तो अंत की बात अभी क्यों? यहीं पर भविष्य मालिका जैसे ग्रंथ एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि अत्यधिक पाप कर्मों के कारण कलयुग की भोगने योग्य आयु बहुत कम हो गई है, शायद केवल 5,000 वर्ष। इसका अर्थ है कि अत्यधिक अधर्म के बोझ से पृथ्वी त्राहिमाम कर उठी है और युग परिवर्तन का समय निकट आ गया है। यह वैसा ही है जैसे किसी मशीन को उसकी क्षमता से अधिक इस्तेमाल करने पर वह जल्दी खराब हो जाती है। हमारे पाप कर्मों ने इस युग की आयु को घटा दिया है। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और विष्णु पुराण में कलयुग का विस्तृत वर्णन है। धर्म का लोप, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का निरंतर ह्रास होगा। लोग केवल धन को ही श्रेष्ठता का मापदंड मानेंगे। कानून और न्याय केवल शक्ति और धन के आधार पर होगा। क्या आज हम ये नहीं देख रहे? भ्रष्टाचार, न्याय में देरी, अमीरों के लिए अलग कानून, संबंधों का पतन। पति पत्नी के बीच केवल बाहरी आकर्षण ही संबंध का आधार होगा। लोग विवाह जैसी पवित्र संस्था का सम्मान नहीं करेंगे। माता पिता, गुरुजनों का अनादर होगा। पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को बोझ समझेंगे। लिव इन रिलेशनशिप, तलाक की बढ़ती दरें, वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या, क्या यह संकेत नहीं? शासकों का अत्याचार, शासक वर्ग निर्दयी और लोभी होगा। वे प्रजा पर भारी कर लगाएंगे और उनकी रक्षा करने में असफल रहेंगे। राजनीति में कपट और धोखा प्रमुख होगा। क्या दुनिया भर में नेताओं के प्रति बढ़ता अविश्वास और विरोध प्रदर्शन इसी ओर इशारा नहीं करते? प्रकृति का प्रकोप, अकाल, सूखा, अत्यधिक वर्षा, भयंकर सर्दी, गर्मी, तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। अन्न और जल की कमी होगी। लोग भूख, प्यास और रोगों से पीड़ित होंगे। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, लगातार आती विनाशकारी आपदाएं, क्या ये कल्पना है या हकीकत? पाखंड और अधर्म, लोग धर्म के नाम पर पाखंड करेंगे। जोगी बाबा और गुरु लोगों को ठगेंगे। लोग वेदों और शास्त्रों का अपमान करेंगे। मांस मदिरा का सेवन आम हो जाएगा। स्त्रियां अपनी लज्जा त्याग देंगी। आए दिन सामने आते फर्जी गुरुओं के कांड, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण, बढ़ती मांसाहार की प्रवृत्ति, क्या ये शास्त्रों के विरुद्ध नहीं? मानसिक अशांति, लोग चिंता, भय और अवसाद से ग्रस्त रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर कलह और हिंसा होगी। मनुष्य की सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आज महामारी का रूप ले चुकी है। तकनीक का जाल, भविष्य माले में संकेत है कि लोग ऐसे यंत्रों पर निर्भर हो जाएंगे जो अंत समय में काम करना बंद कर देंगे। आज हम मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्या सोलर फ्लेयर्स या किसी युद्ध की स्थिति में ये सब ठप नहीं हो सकते? रोग और महामारियां, नए नए और लाइलाज रोग उत्पन्न होंगे। महामारियां फैलेंगी जो लाखों लोगों की जान ले लेंगी। भविष्य मालिका में करकट मरकट नंगर जैसे घातक वायरस का उल्लेख है जो कोरोना से भी भयंकर होगा और 24 घंटे में इंसान को पहचानना मुश्किल कर देगा। कोविड-19 ने हमें इसकी एक झलक दिखाई है। क्या हम अगली महामारी के लिए तैयार हैं? आयु का क्षय, लोगों की औसत आयु निरंतर घटती जाएगी। अंततः 20-30 वर्ष रह जाएगी। शरीर कमजोर और रोगों से ग्रस्त रहेगा। आज 60-70 वर्ष की आयु भी बहुत मानी जाती है, जबकि पहले लोग 100 वर्ष आसानी से जी लेते थे। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि कलयुग के अंत में जानवर भी इंसानों से ज्यादा समझदार हो जाएंगे। बंदर आपस में बात करेंगे, बिल्लियां प्रणा करेंगी। अमेरिकन लकुला कोको, जिसे साइन लैंग्वेज आती थी, उसने कहा था मनुष्य मूर्ख है, पृथ्वी को बचाओ। म्यांमार में एक बिल्ली हिटल थी जो मंदिर में साधु की तरह रहती थी।
और ध्यान करती थी। क्या ये घटनाएं हमें कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती? अब बात करते हैं उस अद्भुत और रहस्यमयी ग्रंथ की जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, भविष्य मालिका। लगभग 500-600 वर्ष पूर्व उड़ीसा की पवित्र भूमि पर 5 महान संत हुए जिन्हें पंचस्खा के नाम से जाना जाता है। संत अच्युतानंद दास, संत जसवंत दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। ये पांचों संत भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और माना जाता है कि इनमें भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इनमें से संत अच्युतानंद दास सबसे प्रसिद्ध है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से भविष्य में होने वाली घटनाओं का विस्तृत वर्णन ताड़ के पत्तों पर उड़िया भाषा में लिखा। इन्हीं लेखों के संग्रह को भविष्य मालिका कहा जाता है। ऐसी 318 मालिकाएं बताई जाती है, जिनमें कलयुग का अंत, कल की अवतार का आगमन, महाविनाश, तृतीय विश्व युद्ध और नए सत्य युग की स्थापना का विस्तृत वर्णन है। आइए भविष्य मालिका की कुछ प्रमुख और चौंकाने वाली भविष्यवाणियों पर नजर डालें। जगन्नाथपुरी का डूबना। मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और जगन्नाथपुरी का मंदिर समुद्र में विलीन हो जाएगा। कहा गया है कि समुद्र का पानी मंदिर की 22वीं सीढ़ी 22 पैच तक पहुंच जाएगा। क्या ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ता समुद्र स्तर इसी ओर इशारा कर रहा है? रोचक तथ्य, हर युग के अंत में भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थान समुद्र में विलीन हुआ है। त्रेता में रामेश्वरम के पास का जो हिस्सा, द्वापर में द्वारका और अब कलयुग में जगन्नाथपुरी की भविष्यवाणी है। मंदिर के संकेत। मंदिर के शिखर से ध्वजा पतित पावन बाना बार बार गिरेगी। यह घटना हाल के वर्षों में कई बार हो चुकी है। मंदिर के रसोई में बना महाप्रसाद अपवित्र होगा या उसे जमीन में गाड़ना पड़ेगा। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र कल्पवट वृक्ष, जिस पर कभी पक्षी नहीं बैठते, गिर जाएगा या उसे क्षति पहुंचेगी। 2019 में फानी तूफान से इसे क्षति पहुंची थी, जिसके बाद कोरोना महामारी आई। मंदिर के अंदर आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी। यह भी हाल ही में घटित हुआ है। भगवान की मूर्तियों जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को मंदिर से बाहर ले जाना पड़ेगा। रूसी सैनिकों द्वारा ले जाने और छात या वट में छिपाने का वर्णन है। प्राकृतिक आपदाएं, भयंकर चक्रवाती तूफान, सुपर साइक्लोन आएंगे जो तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाएंगे। अचानक जलवायु परिवर्तन होगा। ठंडी जगहें गर्म और गर्म जगहें बर्फीली हो जाएंगी। तापमान असामान्य रूप से बढ़ेगा, 54 डिग्री सेल्सियस तक। विनाशकारी भूकंप आएंगे, जिनसे बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल नष्ट हो जाएंगे। जोशीमठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति की कलाई का पतला होना और टूटना एक बड़ा संकेत माना जाता है। आसमान से एक विशाल उल्कापिंड लगभग 3.5 किलोमीटर व्यास का समुद्र में गिरेगा, जिससे 300 फीट ऊंची सुनामी आएगी और पृथ्वी की धुरी बदल सकती है। 7 दिन और 7 रात का घना अंधकार छाएगा। 3 बार सौर ज्वालाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भेद कर आएंगी, जिससे सैटेलाइट नष्ट होंगे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे। महायुद्ध, तृतीय विश्व युद्ध। इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, चीन, रूस और 13 इस्लामिक देश तुर्की के नेतृत्व में मिलकर भारत पर हमला करेंगे। ये युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। मुख्य रूप से शहरों को निशाना बनाया जाएगा। लोग गांवों की ओर भागेंगे। भारत शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करेगा, कुछ समय के लिए पराधीन भी हो सकता है, लेकिन अंतिम 13 महीनों में युद्ध में शामिल होकर विजयी होगा और विश्व गुरु बनेगा। चीन के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, रूस बाद में हिंदू राष्ट्र बन सकता है, यूरोप तबाह हो जाएगा। युद्ध में परमाणु हथियारों का भी प्रयोग हो सकता है। सामाजिक और धार्मिक पतन। सभी लक्षण वही है जो पुराणों में वर्णित है। अधर्म, अनाचार, रिश्तों का पतन, पाखंड। भारत में बड़ा सांप्रदायिक दंगा होने की भविष्यवाणी। अधर्मियों, असुरों जैसे भूरी सिरवा, कलिपुरुष, कलिंगासुर का आतंक बढ़ेगा। कल की अवतार का संबंध उड़ीसा से। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम, जिसे उड़ीसा में माना गया है, में होगा। वे उड़ीसा से ही अपनी लीला प्रारंभ करेंगे। पंचस्खा और अन्य भक्त उनकी सहायता करेंगे। खंडगिरी पर्वत का विशेष महत्व होगा, जहां कल की साधना करेंगे। खंडगिरी में 752 गुफाएं हैं, जहां आज भी ऋषि तपस्या करते हैं। रोचक तथ्य, संत अच्युतानंद दास की समाधि नेमलो, उड़ीसा के पास एक बरगद का पेड़ है।
मालिका में लिखा है कि जब इस पेड़ की डाली समाधि को छू लेगी तो कलयुग का अंत अत्यंत निकट होगा। कहा जाता है कि ये डाली अब समाधि के बहुत करीब आ चुकी है। दोस्तों, भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणियां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बहुत कुछ आज सच होता दिख रहा है और बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में है। चाहे आप इन पर विश्वास करें या ना करें, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में एक बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 से 8 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ है भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली प्रकार से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। इसी वचन के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। जन्म और परिवार। कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुयश और उनकी पत्नी सुमति के घर होगा। संभल ग्राम कहाँ है, इस पर मतभेद है। कुछ विद्वान इसे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संभल मानते हैं, तो वहीं भविष्य मालिका और कुछ अन्य ग्रंथ इसे उड़ीसा में महानदी और गुप्त गंगा के संगम पर स्थित एक स्थान मानते हैं। यह भी संभव है कि यह कोई भौतिक स्थान न होकर एक आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक हो। स्वरूप और वाहन। भगवान कल्कि अत्यंत तेजस्वी, युवा और दिव्य स्वरूप वाले होंगे। वे देवदत्त नामक एक श्वेत अश्व पर सवार होंगे। सिंबलिज्म। श्वेत रंग पवित्रता, ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। अश्व घोड़ा शक्ति, गति और इंद्रियों का प्रतीक है। देवदत्त का अर्थ है देवताओं द्वारा दिया गया। यह दर्शाता है कि कल्कि अवतार दिव्य शक्तियों से युक्त होंगे और तेजी से अधर्म का नाश करेंगे। अस्त्र शस्त्र। उनके हाथ में एक चमकती हुई प्रलयंकारी खलवार होगी। यह तलवार अज्ञान के अंधकार को काटने वाले इस ज्ञान का प्रतीक है और साथ ही दुष्टों के संहार का साधन भी। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं उन्हें यह दिव्य तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। गुरु और शिक्षा। भगवान परशुराम, जो स्वयं विष्णु के छठे अवतार और चिरंजीवी हैं, भगवान कल्कि के गुरु होंगे। वे उन्हें वेद, शास्त्र, युद्ध कला और धर्म के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देंगे। सोचिए, एक अवतार दूसरे अवतार का गुरु, यह कितना अद्भुत संयोग है। नाम का अर्थ। कल्कि नाम कल्क शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मल, गंदगी, पाप, अंधकार या कलंक। कल्कि का अर्थ हुआ पाप और अंधकार का नाश करने वाले। मिशन। उनका एकमात्र मिशन होगा पृथ्वी से समस्त अधर्मियों, पापियों, म्लेच्छों, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले का समूल नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करके नए सत्ययुग का आरंभ करना। यह केवल विनाश नहीं, बल्कि पृथ्वी का शुद्धिकरण होगा। भगवान कल्कि इस महायुद्ध में अकेले नहीं होंगे। उनकी सहायता के लिए अमर योद्धा उपस्थित होंगे, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, यानी जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। ये 7 चिरंजीवी हैं और साथ में भगवान परशुराम भी होंगे। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। महाभारत युद्ध में छल से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी थी और ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया था। भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे 3000, कुछ मान्यताओं में 6000 वर्षों तक पृथ्वी भटकते रहेंगे। उनके शरीर से दुर्गंध आएगी और उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। भविष्य मालिका के अनुसार श्राप अवधि पूरी होने पर या भगवान की कृपा से वे कल्कि की सेना में शामिल होंगे और अपने युद्ध कौशल का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए करेंगे। उनका जन्म जर्मनी में होने का भी उल्लेख मिलता है, जो भारत के पक्ष में लड़ेगा। राजा बलि, महान असुर राजा प्रहलाद के पौत्र, वे अत्यंत दानी और पराक्रमी थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग भूमि दान में मांगी और उन्हें पाताल लोक, सुतल लोक का राज्य दे दिया। उनकी दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। माना जाता है कि वे कल्कि अवतार के समय पृथ्वी पर आकर उनकी सहायता करेंगे।
महर्षि वेदव्यास, महाभारत, पुराणों और वेदों के विभाजक, वे ज्ञान के भंडार है और त्रिकालदर्शी हैं। वे कल की अवतार को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और धर्म के ज्ञान को पुनः स्थापित करने में मदद करेंगे। हनुमान जी, भगवान श्री राम के परम भक्त और रुद्र के अवतार। वे असीम बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। उन्हें माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। वे निश्चित रूप से भगवान कल्कि की सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। विभीषण, रावण के छोटे भाई, जिन्होंने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म भगवान राम का पक्ष लिया था। भगवान राम ने उन्हें लंका का राज्य और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे कल्कि अवतार को नीति, रणनीति और धर्मपरायणता का मार्गदर्शन देंगे। कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के कुल गुरु और महान योद्धा, वे भी अश्वत्थामा के मामा हैं। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। वे युद्ध नीति और धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने में कल्कि की सहायता करेंगे। भगवान परशुराम, स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार, वे कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ युद्ध में भी उनका साथ देंगे। उनका क्रोध अधर्मियों के लिए काल होगा। इनके अलावा भविष्य मालिका में पंचस्खा, पांचों संत, महाभार अन्य योद्धाओं जैसे पांडव, अभिमन्यु, जिनका जन्म अमेरिका में होने का उल्लेख है, बर्बरीक खाटू श्याम, जो कलियुग में पूजे जाएंगे, के पुनर्जन्म और लाखों धर्मात्मा भक्त भी कल्कि की सेना में शामिल होंगे। ये वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच अंतिम महासंग्राम होगा। कल्कि पुराण और भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का आगमन एक बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। यह केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें भयंकर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं भी शामिल होंगी। अंतिम युद्ध। भगवान कल्कि अपनी दिव्य सेना के साथ पृथ्वी पर व्याप्त अधर्मी शासकों, आतंकवादियों, पापियों और राक्षसी प्रवृत्तियों वाले लोगों का संहार करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार यह तृतीय विश्व युद्ध इसी अंतिम संघर्ष का हिस्सा होगा। कल्कि की तलवार बिजली की गति से चलेगी और पापियों को कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। प्राकृतिक प्रलय। जैसा कि भविष्य मालिका में वर्णित है, इसी दौरान भयंकर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सुनामी, उल्कापिंड गिरने से, चक्रवात और अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन होंगे। पृथ्वी का भूगोल बदल जाएगा। समुद्र तट पर बसे शहर जलमग्न हो जाएंगे। 7 दिन का अंधकार छाएगा। म्लेच्छों का नाश। शास्त्रों में म्लेच्छ शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो वैदिक धर्म और सदाचार का पालन नहीं करते, जो हिंसक, नास्तिक और अधर्मी हैं। कल्कि अवतार इन म्लेच्छ प्रवृत्तियों का नाश करेंगे। इसे किसी जाति या समुदाय विशेष से जोड़ना सही नहीं, बल्कि यह धर्म और पाप के प्रतीकात्मक नाश को दर्शाता है। कौन बचेगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस महाविनाश में बचेगा कौन? उत्तर स्पष्ट है। वे लोग जो धर्मात्मा हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में दया, करुणा और प्रेम है, जो ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार लगभग 33 करोड़ लोग बचेंगे जो नए युग सतयुग में प्रवेश करेंगे। विनाश केवल पापियों और अधर्मियों का होगा। सुरक्षा कवच। भक्ति। कलयुग में बचाव का सबसे सरल और अचूक उपाय है भगवान की भक्ति और नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप। कली संतारण उपनिषद कहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्ना कलिकल्मषनाशनम नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यह 16 नामों वाला महामंत्र कलियुग के पापों का नाश करने वाला है। समस्त वेदों में इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इसलिए जो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करेंगे, वे इस महाप्रलय से सुरक्षित रहेंगे। भविष्य मालिका में उस पौधे का भी जिक्र है जिसके रस को आंखों में लगाने से 7 दिन के अंधकार में भी दिखाई देगा। यह पौधा रात में चमकता है, जैसा अवतार फिल्म में दिखाया गया था। यह प्रकृति के रहस्यों और दिव्य सहायता का प्रतीक है। यह प्रलयकाल अत्यंत भयावह होगा, लेकिन यह आवश्यक भी है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही पृथ्वी इस महाविनाश की अग्नि में तपकर ही सत्ययुग के लिए शुद्ध और तैयार होगी। कल्कि अवतार द्वारा पृथ्वी के शुद्धिकरण और अधर्म के नाश के बाद एक नए युग का आरंभ होगा, सत्य युग, जिसे कृतयुग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। धर्म की पुनर्स्थापना। सत्ययुग में धर्म पुनः अपने चारों पैरों पर प्रतिष्ठित होगा। सत्य, दया, तप और दान का साम्राज्य होगा। शांति और समृद्धि। कोई युद्ध, कलह,
द्वेष या ईर्ष्या नहीं होगी। समाज में पूर्ण शांति, सद्भाव और प्रेम होगा। प्रकृति पुनः संतुलित और उदार हो जाएगी। भरपूर अन्न, जल और सुख सुविधाएं होंगी। आध्यात्मिक उन्नति, लोग अत्यंत धार्मिक, सदाचारी, ज्ञानी और ईश्वर भक्त होंगे। उनकी आयु लंबी, लगभग 1,00,000 वर्ष, और शरीर स्वस्थ रहेगा। उनमें दिव्य शक्तियां होंगी। वे अपना अधिकांश समय ध्यान, तप और ईश्वर भक्ति में लगाएंगे। आदर्श समाज, कोई राजा या शासक नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग स्वयं अनुशासित और धर्मपरायण होंगे। कोई अपराध, पाप या अन्याय नहीं होगा। पृथ्वी स्वर्ग समान होगी। यह चक्र पूर्ण होगा। अंधकार के बाद प्रकाश आएगा, विनाश के बाद नवसृजन होगा। कल की अवतार का उद्देश्य केवल संहार नहीं, बल्कि इसी स्वर्णिम युग की स्थापना करना है। दोस्तों, ये भविष्यवाणियां सुनकर मन में भय आना स्वाभाविक है, लेकिन इनका उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि सचेत करना है। हमें यह समझना होगा कि भविष्य निश्चित नहीं होता, वह हमारे कर्मों से बनता और बदलता है। भगवान कल्कि या भविष्य मालिका हमें कर्म का सिद्धांत याद दिलाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करें, सत्य बोले, अहिंसा का पालन करें, जीवों पर दया करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें, भक्ति मार्ग अपनाएं, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखें, प्रतिदिन पूजा, ध्यान और भगवान के नाम, अपने इष्टदेव के किसी भी नाम का जप करें। नाम जप कलयुग में सबसे शक्तिशाली कवच है। सत्संग करें, अच्छे और धार्मिक लोगों की संगति में रहें, शास्त्रों का अध्ययन करें या सुनें, इससे सकारात्मक ऊर्जा और सही मार्गदर्शन मिलेगा। निस्वार्थ सेवा करें, जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करें, दान करें, इससे पुण्य कर्म बढ़ते हैं। प्रकृति का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। प्रकृति ईश्वर का ही रूप है। भयमुक्त रहे। यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं तो किसी भी प्रलय से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भय नहीं, बल्कि जागरूकता और आध्यात्मिक तैयारी जरूरी है। भविष्य मालिका में यह भी कहा गया है कि अंत समय में विज्ञान और तकनीक पूरी तरह विफल हो जाएंगे। केवल ईश्वरीय शक्ति और भक्ति ही काम आएगी। यह हमें याद दिलाता है कि भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हमने कलयुग के अंत, भविष्य मालिका की रहस्यमयी भविष्यवाणियों और भगवान कल्कि के दिव्य अवतार की गाथा को विस्तार से जाना। यह विषय जितना गंभीर और रहस्यमयी है, उतना ही आशा और प्रेरणा देने वाला भी है। यह हमें बताता है कि चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। भगवान कल्कि का अवतार इसी शाश्वत सत्य का प्रतीक है। हमें इन भविष्यवाणियों से डरकर निष्क्रिय नहीं होना है, बल्कि प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधारना है, धर्म के मार्ग पर चलना है और उस आने वाले स्वर्ण युग के योग्य बनना है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर धर्म की स्थापना में योगदान दे सकता है। याद रखिए, कलयुग में भगवान को पाना सबसे सरल है। केवल सच्चे मन से उनका नाम लेने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, सत्कर्म करें और उस परमपिता परमेश्वर में अपनी आस्था बनाए रखें। आपको ये विस्तृत चर्चा कैसी लगी? भगवान कल्कि और भविष्य मालिका के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी अपने आसपास कलयुग के अंत के संकेत महसूस कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव अवश्य साझा करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़ने और उनका जवाब देने में बहुत खुशी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आप भविष्य में किन और रहस्यमयी या